प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 विषय गणित में यूपी बोर्ड परीक्षा 2023-24 का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके विषय में आज आपको हम विधिवत जानकारी देंगे, उस पर विश्लेषण पूरा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको 70 नंबर की लिखित परीक्षा देनी है और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य करना होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक 23 लाना आवश्यक है और प्रोजेक्ट कार्य में 10 नंबर लाना आवश्यक है। इस तरह से कुल मिलाकर सबसे कम यानी न्यूनतम अंक केवल पास होने के लिए 33 नंबर आवश्यक है। फिर पहला जो टॉपिक है संख्या पद्धति, वो 5 अंक का है। बीजगणित 18 नंबर की है। निर्देशांक ज्यामिति ये 5 नंबर की है। ज्यामिति 10 नंबर, त्रिकोणमिति 12 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर और लास्ट में सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 नंबर है। और इस तरह से सबका जो जोड़ होगा वो 70 नंबर का होगा, जो इसकी आपको लिखित परीक्षा देनी है। अब इसमें जो पहला टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है? ये वास्तविक संख्याओं के विषय में पढ़ना है, यानी कि नंबर सिस्टम को आपको पूरा पढ़ना है। इसमें गणित का आधारभूत प्रमेय है क्या, जैसे उदाहरण सहित √2, √3, √5 इस तरह की संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अप्रमेय संख्याओं का सत्यापन करना है। सेकेंड यूनिट जो है वो है बीजगणित। बीजगणित में बहुपद हैं, बहुपद के शून्यांक हैं, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध स्थापित करना है। फिर अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि 2 होती है। पहली विधि को आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है और दूसरी विधि को विलोपन विधि पढ़ना है। फिर तीसरा टॉपिक आएगा इसमें द्विघात समीकरण। मानक द्विघात समीकरण जो ax² + bx + c = 0 और यहाँ पर a ≠ 0 द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का सिद्धांत सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल करना है। द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध बताना है। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित आपको इबारती प्रश्न हल करने हैं, यानी द्विघात समीकरण पर इबारती प्रश्नों को हल करना है। फिर समांतर श्रेणी पढ़नी है। समांतर श्रेणी में n वें पद की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग भी आपको पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति इकाई जो 3 है, ये 5 अंक निर्धारित किए गए हैं इसमें, जिसमें पहला है रेखा द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा। रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और आंतरिक विभाजन के विषय में पढ़ना है। फिर अगली इकाई जो 4 है ज्यामितीय। ज्यामिति में पहला टॉपिक आपको पढ़ना है समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण के विषय में आपको पढ़ना है। इसमें का खंड है त्रिभुज की एक समान भुजा के समांतर खींची गई रेखा
त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये प्रमेय आपको पढ़नी है। फिर दूसरी है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये इसकी अपोजिट प्रमेय है। अगली जो है गाखंड में, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक है और आंतरिक कोण के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, यानी समरूप त्रिभुज की गुण आपको पढ़ने हैं। फिर अगला है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों के युग्म बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो त्रिभुज समरूप हैं। मतलब ये दोनों आपको अपोजिट में एक दूसरे के पढ़ना है। फिर अगला है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। ये आपको समरूप त्रिभुज में पढ़ना है, यानी कि अनुपातिक हैं तो वो त्रिभुज समरूप है। तो इस तरह से यहाँ पर समरूप त्रिभुज के रूप में यहाँ तक पढ़ना है। फिर अगला है टॉपिक वृत्त। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु। इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा त्रिज्या पर ये लंब होती है। फिर ये है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। अब इकाई जो 5 है उसमें आपको त्रिकोणमिति के विषय में पढ़ना है। ये त्रिकोणमिति ये निर्धारण किया गया है 12 अंक में। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है? समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 और 90 के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ये आपको पढ़ने हैं, जैसा कि आपने टेबल पढ़ी होगी। 30, 45, 60, 0, 90 इन सब के मान आपको पढ़ने हैं। यानी कि ऐसे यहाँ पर देखें, उससे शुरुआत टेबल में होती है 0, 30, 45, 60 और 90। उनके बीच संबंध क्या है। फिर इसमें अगला टॉपिक है सर्वसमिका। तो सर्वसमिका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को स्थापित करना है और इनके अनुप्रयोग आपको पढ़ने हैं। फिर त्रिकोणमिति का जो लास्ट टॉपिक है वो है ऊंचाई और दूरी। इसमें आपको उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई, दूरी पर साधारण प्रश्न ये आपको पढ़ना है। प्रश्न में दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर अवनमन और उन्नयन कोण जो केवल 30, 45 और 60 होने चाहिए, इस पर आधारित आपको प्रश्न पढ़ना है। फिर इसमें लास्ट जो यूनिट है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का निर्धारण 10 अंक में किया गया है। अब इसमें क्या है, पहला टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड तथा वृत्त के क्षेत्रफल, ये सब मेंसुरेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्ति, बेलन और शंकु के विषय में पढ़ना है। और मिश्रित प्रश्न भी इसमें आपको पढ़ने हैं, जिसमें दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न आपको इसमें पढ़ना है। फिर इकाई जो 7 है ये 10 नंबर में निर्धारित की गई है। इसमें सांख्यिकी तथा प्रायिकता के विषय में आपको पढ़ना है। इसमें पहला टॉपिक है सांख्यिकी, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य,
मध्यिका तथा बहुलक के विषय में पढ़ना है। फिर सेकेंड जो इसका टॉपिक है वो प्रायिकता है। प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न पढ़ने हैं। तो इस तरह से जो 70 नंबर का लिखित परीक्षा आपकी होनी है उसका ये डिस्कशन हो गया है। अब देखिए इसमें जो प्रोजेक्ट कार्य है उसका अंक विभाजन कैसे होता है। इसमें प्रथम आंतरिक मूल्य परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट ये अगस्त मास में होना है और इसमें 5 और 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। यानी आंतरिक मूल्यांकन और में परीक्षा और प्रोजेक्ट के 5-5 अंक निर्धारित हैं। फिर सेकंड है द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट, ये आपका दिसंबर माह में होना है। इसमें भी आपको 5 और 5 अंक निर्धारित हैं, 5 परीक्षा के और 5 प्रोजेक्ट के। फिर जो तीसरा है 4 मासिक परीक्षाएं होनी हैं। 4 मासिक परीक्षाएं जो वो 10 अंक की निर्धारित की गई हैं। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों ये मई माह में होनी है, मतलब ये आपको यहाँ पर मई माह में परीक्षा देनी है। फिर दूसरी जो मासिक परीक्षा है इसमें वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर वो जुलाई माह में होगी और तृतीय मासिक परीक्षा ये बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी जो नवंबर माह में संपन्न होगी। और लास्ट में चतुर्थ मासिक परीक्षा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगी ये दिसंबर में है। और सभी चारों मासिक परीक्षा की प्राप्तांकों का जो योग होगा वो 10 अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य बनाने हैं ये प्रोजेक्ट कार्य के विषय में आपको भी बताया गया है। तो इसमें 1 से प्रोजेक्ट बिंदु 12 से ही आपको अनिवार्य रूप से तैयार करना है। तो कौन कौन से 12 प्रोजेक्ट कार्य हैं वो जरा देखिए। सबसे पहले जो है पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन, गत्ता या चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग को बनाकर करना। दूसरा है जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता क्या है, ये आपको बनाना है। अगला है विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका क्या है, इस पर आपको बनाना है। फिर चौथा है त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्हों का ज्ञान पाई चार्ट के माध्यम से कराना है। फिर अगला 5 नंबर है उत्तर मध्यकाल के किसी भी भारतीय वैज्ञानिक, ये नाम दिए हुए हैं रामानुजन, नारायण पंडित आदि का व्यक्तित्व एवं गणित में उनका योगदान क्या है, इस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अगला जो है 6 नंबर प्रोजेक्ट कार्य है, ये 24 और 42 सेंटीमीटर माप के 2 कागज लेकर लंबाई और चौड़ाई की दिशा में मोड़कर 2 अलग अलग बेलन बनाना है, जिनमें दोनों में किसका वक्र पृष्ठ और आयतन अधिक होगा, इसको भी यहाँ पर दर्शाना है आपको। फिर अगला 7 नंबर है सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का अध्ययन करना है। 8 नंबर है वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है का क्रियात्मक निरूपण करना है। 9 नंबर दूरी मापने का यंत्र
बनाकर एवं प्रयोग करना है। दूरी मापने का यंत्र बनाना और क्या करना है, प्रयोग करना है। फिर 10 नंबर है, गणित के सिद्धांतों की चित्रकला में क्या उपयोगिता है, इस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। 11 नंबर है, कार एवं घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना है। ये आपको प्रोजेक्ट के से प्रदर्शित करना है, इस पर प्रोजेक्ट बनाना है। और जो लास्ट नंबर है, संतुष्ट पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के निम्नलिखित 3 खंडों में से सुविधानुसार कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो कौन कौन से इनमें से एक बना सकते हैं। भारत में गणित की उज्ज्वल परंपरा क्या है, गणना की परंपरागत विधियां क्या हैं, भारत के प्रमुख गणिताचार्य कौन हैं, इस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। 3 में से कोई एक बनाना है। तो इस तरह से ये बोर्ड परीक्षा 2023 और 24 का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पर विधिवत चर्चा की गई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।